इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मोबाइल फोन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मोबाइल चोरी कर उन्हें बेचने वाले गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चोरी के करीब 62 मोबाइल फोन बरामद किए गए। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गोपुर से नर्मदा चौराहे तरफ जाने वाले रास्ते से 4 आरोपियों को चोरी के 62 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत 7 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अक्षय, उमेश उर्फ बाबू, नारायण व भरत बताया। आरोपियों द्वारा मोबाइल चोरी की वारदात इंदौर के चौहतराम मंडी, आरोन जिला गुना व कोतवाली गुना से चोरी करना कबूल किया। आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देकर अपने महंगे शौक पूरा करते थे। आरोपियों से पुलिस ने 2 बाइक और एक्टिवा भी बरामद की है। आरोपियों से पुलिस अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार निर्देश थे कि इसमें शहर में बहुत सारी कई मोबाइल की घटनाएं हो रही हैं। सिटीजन कॉप पे कई शिकायतें प्राप्त हो रही कि जिनके मोबाइल चले गए हैं, मोबाइल चोरी गए हैं, कोई ले गया है, कहीं रखा था गायब हो गया। इस प्रकार की कई जब सिटीजन कॉप ऐप पे शिकायतें बढ़ने लगी तो वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार निर्देश थे कि इनके इस तरह के जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनको पकड़ा जाए और कौन सी ऐसी गैंग है जो काम कर रही है उस पर काम किया जाए। उसके संबंध में चूंकि हमारे क्षेत्र में कई इस प्रकार की घटनाएं थी, कुछ हमारी टीम को हमने उसमें लगाया और एक्टिवली उस पर काम करने के लिए बताया कि कहीं पर भी अगर ऐसे कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको लेके राजेंद्र नगर टीआई ने अपनी एक बहुत अच्छी टीम उसमें लगाई और जहां एक व्यक्ति से गहन पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ में सामने आया था कि इस पे कई पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं जिनके आधार पर था कि हाँ ये इस प्रकार की वारदातें करता है। उसमें लूट के मोबाइल भी है, चोरी के मोबाइल भी कुछ पूर्व के थे। उसी को पूछते करते तब उसने बताया कि आज एक हमारे पास एक बड़ा लॉट मोबाइल का आ रहा है। ऐसे करके उसने बताया कि नर्मदा चौराहे से गोपुर चौराहे के बीच में वो डिलीवरी होगी। तभी हमने वहां पर पहुंच के उसकी एक टीम जो अन्य मेंबर था जिसको अभय सोलंकी, इसको हमने पकड़ा है, जिसके पास से पूछताछ करते उसने बताया कि ये मोबाइल वो गुना से चोरी करके और लूट के भी संभवतः हो सकता है वो लूट के भी हों, तो वहां से गुना से कोतवाली गुना क्षेत्र के कुछ मोबाइल्स करीब 30 मोबाइल वहां के बता रहा है कि वहां से लेके आया था और यहाँ उसको बेचना चाह रहा था। दोनों से पूछताछ करने में बताया कि ये कहाँ इसको खपाते हैं, तो इनके द्वारा नारायण पिता छोटेलाल चौहान को बेचना बताया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं भी इसको कहीं आगे बेचता हूँ। इसी तारतम्य में हमने भरत पिता आसवानी, जो पूर्व में कभी मोबाइल दुकान का संचालन करता था, उसको हमने इस प्रकरण में बताया है। वो इसको खरीद कर अन्य राज्य में बेचने के संबंध में अभी बताया गया है और इसको और हम निकाल रहे हैं कि ये इसको और ले जाके कहाँ खपाता था। तो पूरा बल्क में लॉट ले जाते थे, इस पर हम और बेचना कर रहे हैं। अभी तो पार्टी हम इसको IMEI सर्च कर रहे हैं। हर मोबाइल को हम सर्च करके देखेंगे कि क्या उसका रिकॉर्ड है, बट ये तो है कि कुछ इसमें 30 मोबाइल तो गुना के हैं, तो वो हम एक बार वहाँ लिखवा ले रहे हैं कि वहाँ चोरी में लूट में कोई इस प्रकार के मोबाइल तो नहीं है। और सिटीजन कॉप ऐप से भी हम निकालेंगे कि कितने ऐसे मोबाइल गए। गुना से इंदौर क्यों बेचने आया था कि यहाँ अच्छे दाम मिलते हैं या यहाँ का जो बड़ा मार्केट है वहाँ पर ये आसानी से खपा सकते हैं? वही संभवतः इसका कारण रहा है कि वहाँ पर बेचने में पकड़े भी जाते हैं, छोटा जिला होने के कारण कहीं ना कहीं, और दूर लाकर लंबे समय से ये भी बता दें कि इनसे पूछने पे बताया गया कि लंबे समय पहले इसको होल्ड करते हैं और उसके बाद लाके इंदौर में बेचते हैं। आरोपी के घटना करने का तरीका क्या था और कुल मशरूक़े की कीमत क्या है? इसमें इनके द्वारा अब तक ये बताया गया है कि ये भीड़ भरे इलाके में वहाँ पर मोबाइल को कोशिश करते थे कि कहीं से जेब से, कहीं से किस तरह से सामान से उठा ले, बाजारों से उठा ले, गाड़ियों से उठा ले। इस तरह की अब तक की चीज़ें इन्होंने बताई है। संभवतः हम उसको कहीं कोशिश करेंगे कि इसको लूट के कोई मोबाइल इन्होंने कोई नहीं किए, क्योंकि पूर्व रिकॉर्ड के आधार पे इन पे इस प्रकार के प्रकरण भी है। इस तरह से कुल हमने 7 लाख के मोबाइल, कुल 62 मोबाइल हमने इसमें जब्त किए।